अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। जून जो है वो रवां दवां है और जून का महीना वैसे पाकिस्तान में नए मुआशी साल के आगाज़ का महीना कहलाया जाता है, क्योंकि इसी महीने जो है वो बजट पेश किया जाता है। तो अब ये कहा जा रहा है कि 12 जून को कौमी असम्बली के अंदर जो है वो बजट पेश किया जाएगा। अब देखना ये है कि आया ये बजट जो है वो कितना अवामी होगा, या बजट वाकई हुकूमत पाकिस्तान ख़ुद बना रही है या फिर IMF का बना बनाया बजट आएगा। ये तो उस वक्त ही पता चलेगा जब बजट आप के सामने होगा, जब ये पेश होगा कौमी असम्बली के अंदर। लेकिन इस बजट के ऊपर जो है वो हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात, यानी कि वो जमात जिसने हुकूमत को बिसाखियाँ प्रोवाइड की हुई हैं, ये वफाकी हुकूमत जिस बिसाखियों पे खड़ी हुई है, उसी बिसाखियों ने इस बजट में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। और उनका कहना है कि हमें इस पूरे बजट प्रोसेस में जो है ना ही हमारी इनपुट ली गई, ना हमारी राय ली जा रही है, और ना ही हमने जो एडवाइस किया है ना ही वो चीज़ें शामिल की जा रही हैं। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लीडर है सैयद खुर्शीद शाह, उन्होंने जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की वफाकी हुकूमत के बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है और वाज़ेह तौर के ऊपर कहा है कि ये बजट में जो है वो हमारी इनपुट नहीं ली जा रही। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इनकी सारी चीज़ें हम शेयर कर रहे हैं, इनका बोझ हम शेयर कर रहे हैं। गालियाँ हमें पड़ रही हैं कि नून लीग की हुकूमत जो है वो पाकिस्तान पर मुसल्लत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही वजह से है। उन्होंने कहा वोट हमने दिया और हमारी ही वजह से ये हुकूमत बनी है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये अफसोस से कहना पड़ रहा है कि नून लीग जब हुकूमत में होती है तो जो बिसाखियाँ इस्तेमाल करके आती है या जिनके ज़रिए ये हुकूमत में आती है उन्हीं के ही ख़िलाफ़ हो जाया करती है। ये वैसे माजी पूरा नून लीग का इस हवाले से भरा पड़ा है, लेकिन अब जब ये बजट जैसा एक अहम पेश होना है, दस्तावेज़ात पेश होनी और पूरे पाकिस्तान की इकानमी, पूरे पाकिस्तान की मईशत, अवाम की सारी नज़रें इस बजट पे हैं, तो इस बजट के अंदर जो है अपने इत्तेहादियों को शामिल ना करना, उनसे राय ना लेना या उनकी राय को वक़्त ना देना, उनकी राय को अहमियत ना देना जो है वो वाकई जो है फिर मसाइल को ही तो जन्म देता है। तो इसी वजह से सही खुर्शीद शाह ने बड़े ठोस अल्फाज में कहा है, और खुर्शीद शाह साहब ने एवं अपने तौर के ऊपर तो बात नहीं कर दी ना। साज़ेर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहीं ना कहीं या उसकी क़यादत ने जो है वो खफकी का इजहार किया होगा और कहा होगा कि जी नून लीग जो है वो बजट बनाने में हमारी मरूज़ात या हमारी चीज़ों को जो है वो शामिल क्यों नहीं कर रही। इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से वाज़ेह तौर के ऊपर नून लीग को कहा गया कि ये जो सरकारी मुलाजमीन है इनकी तनख्वाहों में जो है वो कम से कम 35% इजाफा किया जाए, ताकि जो महंगाई की रेशो है ये उस रेशो से कम्पीट कर सके। लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि बजट जो है वो फ्रेंडली होना चाहिए, आवाम दोस्त बजट होना चाहिए। लेकिन अगर ये बजट जो है, अब ये बात जो है हमें सुनने को मिल रही है कि इस बजट की तश्कील के अंदर तो ख़ुद जो पाकिस्तान की फ़िनांस मिनिस्ट्री है या जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनका भी अमल दखल नहीं है, उनको भी साइड पे कर दिया गया है। बजट बराह रास्त IMF जो है वो पेश कर रही है, वो एक दस्तावेज़ात बना के दे देगी और ये आके कौमी असम्बली में पढ़ के देंगे और कहेंगे कि ये टोटल हमारा बजट ये है और फ़लाँ चीज़ पे ये फ़लाँ चीज़ पे जो भी होता है। तो बात ये है कि अगर IMF बजट बनाएगी तो IMF तो है, IMF ऑलरेडी जब से हमारा मुल्क जो है वो IMF के शिकंजे में गया है तब से अवाम की जो आम इंसान शहरी हैं उनकी तो कहीं पे कोई सुनवाई नहीं है। जितने भी बजट आते हैं IMF के भी जो स्कीमें होती हैं हमें तो यही पता चलता है कि ये बड़े लोगों को रिलीफ मिल रहा होता है, आम बंदे के लिए तो रिलीफ ही नहीं है। अब मैं आपको बात बताता हूँ, देखें तकरीबन 100 अरब से ज़्यादा, बल्कि इससे भी कहीं ज़्यादा की रकम है, मुझे एग्जैक्ट फिगर भूल गया है, जो किसान के नाम पे सब्सिडी पे जाता है। ठीक है जी, ये जो है वो किसानों को सब्सिडी फराम की जाएगी, खाद पे यूरिया हो गई या DAP हो गई या बाकी चीज़ें होती हैं
भाई उनको दिया जाएगा, और वो पैसा जो सब्सिडी के नाम पे किसानों का पैसा है वो जाता किससे? जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको जाता है, जो फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी फर्टिलाइज़र कंपनीज़ एनुअली बड़े जो है वो प्राउड के साथ लिखती हैं कि जी हमारा सालाना हमारा प्रॉफिट इस साल का ये है। आप देखें कि उन्हीं फर्टिलाइज़र कंपनीज़ को सब्सिडी बरह रास्त उनको मिलती है, जबकि सब्सिडी हक किसका है, राइट किसका है? किसान का है। अब आप किसान की सूरत हाल आप ख़ुद देख लें। पाकिस्तान की 70% पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो एग्रीकल्चर से वाबस्ता है। वो उसका जो सोर्स ऑफ लिवलीहुड है वो ज़राअत है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आपको तो ये चाहिए कि अगर आपने सब्सिडी देनी है तो डायरेक्ट किसान को दो ना। किसान के नाम पे सब्सिडी फर्टिलाइज़र कंपनीज़ खा जाती हैं, दूसरे स्टेक होल्डर खा जाते हैं, और किसान का फिर ये होता है कि जब वो अपनी गंदम भी उगा लेता है तो उसकी गंदम भी हुकूमत पाकिस्तान समेत कोई भी नहीं ख़रीदता। ये आपके सामने की अब बात है कि इस दफ़ा सरकारी रेट जो है वो गंदम का, उस सरकारी रेट पे कोई गंदम ख़रीद ही नहीं रहा। हुकूमत ख़ुद कहती है, और पंजाब वाले तो ये जो पंजाब में बैठी है मरियम नवाज़ की हुकूमत, वो तो बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि शुक्र है हमने पंजाब के फार्मर से जो है वो गंदम नहीं ख़रीदी। अब वो बेचारा फार्मर किधर जाएगा? उसने ट्रैक्टर ट्राली के अंदर अपनी गंदम लादनी है, और वो गली कचहरियों में और वो जो है कोने खुदरों पे जाके वो गंदम ऐसे बेच रहा है जैसे कोई छाबड़ी वाला जो है वो शायद टिक्कियाँ जो है बेच रहा होता है। बिल्कुल यही सूरत हाल है आज के हमारे किसान की। तो ये तो मैंने आपको एक तबके की बताया है। इसी तरीके से पाकिस्तान के मज़दूरों को उठा के देख लो, ठीक है, किसी भी तबके को उठा के देख लो, जो आम शहरी है पाकिस्तान का। अभी ये कुर्बानी का सीज़न है, ठीक है ना, बकर ईद सर पे है। आप किसी मंडी में चले जाएं, मंडी में चले जाएं, आपको ख़रीदार ही नहीं मिलता। मैं अभी देख रहा था कि वो लोग कहते हैं कि भाई ख़रीदार ही नहीं आते, और ख़रीदार आते हैं तो जो 1 लाख रुपए का जानवर है उसकी कीमत वो आधी लगाते हैं। यानी लोगों के पास कुव्वत ख़रीद नहीं है, और इस दफ़ा तो कोई इंतहा हो गई है कि ख़रीदार है ही नहीं मंडी में। और भाई कैसे वो ख़रीदें? उनको तो लाले पड़े हुए हैं वो। बस आपको क्या कहें कि अब बिजली को देख लो, कितने रुपए पे यूनिट चला गया है, और क्या कुछ आप नहीं अदा कर रहे। यानी एक घर का जो मंथली बिल आ रहा है वो 25-25 हज़ार आ रहा है, और वो भी जो एसी नहीं चला रहे। एक एसी का 30-40 हज़ार रुपया सिर्फ एसी चलाने पे आता है। तो आम रूटीन पे जो घर है तो 30-40 हज़ार तो इधर निकल जाता है, जबकि आपकी मज़दूर की कम से कम तनख्वाह जो है वो कितनी है वो आपके सामने है। इतना तो बिजली का बिल उसका जो है वो आज मतलब है उस ज़्यादा आ जाता है जितनी वो बेचारा मंथली कमाता है। ये ओवरऑल पाकिस्तान की ये सूरत हाल है। और फिर ऐसी सूरत हाल के अंदर ये जो नून लीग की हुकूमत है, अगर ये इस बजट के अंदर आवाम का ख्याल नहीं रखती तो मेरे ख़्याल में फिर जो है वो इसके मज़ीद चलना मुश्किल होगा। और ये अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे डिपेंड करता है कि खाली बयानबाजी से कुछ नहीं होगा कि आपने बयान दाग दिए कि नून लीग ने हमें बजट बनाते हुए हमसे मुशावरत नहीं ली, IMF का बजट है, फ़लाँ है फ़लाँ। बात यह है कि ये नून लीग की हुकूमत या ये जो सेठों की हुकूमत है, या ये जो किसान दुश्मन हुकूमत बैठी है, ये जो मज़दूर दुश्मन हुकूमत बैठी है, ये जो आवाम दुश्मन हुकूमत बैठी है, इस हुकूमत को बिठाने में किसका किरदार है? किरदार तो फिर सही खुर्शीद शाह साहब आपकी पार्टी का है ना। अब आप उस पर जितनी भी तनकीद करें कि हमसे मुशावरत नहीं की जा रही, बजट बनाते हुए हमसे पूछा नहीं गया, तो भाई यही लोग हैं ना, आवाम के सिरों पे तो मुसल्लत आपने किया। इनको बजट का इख्तियार किसने दिया हुआ है? आपने दिया है ना। अगर आप वोट ना देते या हुकूमत में ना होते, बजट भी ना बना सकते। तो अब अगर ये जो है वो अवाम दुश्मन बजट, IMF का अवाम दुश्मन बजट प्रेजेंट कर रहे हैं या पेश कर रहे हैं, तो उसमें जितनी कसूरवार नून लीग है उतनी कसूरवार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब आप अपने आप को अलग थलग करके जो है वो सारा मलबा नून लीग पे ना डालें। भाई आपके अगर इत्तेहादी हैं तो फिर आपकी मर्ज़ी के मुताबिक बजट आना चाहिए। अगर आपकी मर्ज़ी के मुताबिक बजट नहीं आ रहा तो फिर आपने इनको बिसाखियाँ क्यों दी हुई है? तो बहरहाल देखते हैं कि 12 जून को अब ये वफाकी बजट जो है ये पेश होता है, तो इसका खदो खाल क्या होगा? क्या वाकई इसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसी कसर है, कोई ऐसी चीज़ है जिससे आवाम को जो है वो सुख का सांस मिले, या फिर यही है कि हमारी हुकूमत से लेकर हमारे तमाम रियासती इदारों जो है वो आवाम के ऊपर जो है वो सही मानों में ऐसी झोंकें बनी हुई हैं जिनका काम ही सिर्फ ये है कि सिर्फ आवाम को चूसो, किसान के खून चूसो, आम मज़दूर का खून चूसो, बिजली के ज़रिए बिजली पे टैक्सेस बढ़ा करके, या बाकी जिस तरीके से इनके
स्कीमें होती हैं कि अवाम सुख का सांस ना ले। अब देखते ही हैं कि ये बजट कैसा होगा। तो बहरहाल ये अब तक की अहम डेवलपमेंट थी, अपडेट थी, मैंने कहा आप तक शेयर करें। तो जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। जी।